हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है sin 45 sec 45 tan 45 का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको निकालना बहुत ईजी है, बहुत जल्द और बहुत कम समय में बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम इसको बनाते हैं। सेक 45 का मान रखेंगे, कितना होता है? तो सेक 45 का मान हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि साइन 45 का मान, सेक 45 का मान और टेन 45 का मान कैसे निकलता है। तो बता चुके हैं, वो तो याद होगा। तो चलो प्यारे बच्चों, हम बनाते हैं। 1/√2 गुने सेक 45 का मान हो जाएगा √2 और गुने टेन 45 का मान हो जाएगा 1। तो √2 से √2 कट जाएगा, वैल्यू हमारा कितना आएगा? 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, हमको फार्मूला ध्यान में रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटेगा तो हो जाएगा 0 आंसर। कॉस थीटा बराबर a/b हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो हम निकालेंगे कि साइन थीटा का मान कॉस के पदों में। तो साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हल करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना? a/b। तो a/b का होल स्क्वायर, यानी कि हल करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस a²/b²। तो इसको हल करेंगे तो √b² माइनस a²/b²। b² जो है रूट से अगर बाहर हम निकाल देते हैं तो हो जाएगा 1/b √1/b² माइनस a² आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। कैसे हम इसको निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालने को दे दिया जाए तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत ईजी तरीका है। इसका मान रखेंगे, क्वेश्चन दिया है 2 tan दिया है, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1 में √3 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल करेंगे 2/√3 बटा में 1 माइनस 1/3। इसको और आगे हम हल करते हैं तो 2/√3 बटा में 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, यानी कि 2 कितना हो जाएगा? √3 बटा में 2/3। 2 से 2 कट जाएगा बराबर √3 बटा में 3 को हम लिखेंगे √3 गुने √3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/√3।
और 1/√3 किसका मान होता है? तो 1/√3 हमारा tan 30 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला कि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर √3 दिया है, यानी कि इसमें हम जानते हैं कि tan में √3 किसका मान है? तो 60 डिग्री का मान है। तो लिख देंगे कि tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। tan बराबर है तो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आंसर tan 65 डिग्री बटा में cot 25 डिग्री का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें ये देखते हैं कि जब बटा में देता है, tan के बटा में cot दे देगा, cot के बटा में tan दे देगा, sin के बटा में cos देगा, cos के बटा में sin देगा, तो यहाँ हम देखेंगे कि इनके थीटा का योगफल 90 डिग्री के अगर बराबर है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर बटा में दिया है sin 65 बटा में cos 25, tan 65 बटा में cot 25 या sin 75 बटा में cos 75 इस प्रकार दिया रहे तो इसके थीटा का योगफल हम निकालेंगे, यानी ऊपर a नीचे b, a प्लस b बराबर यदि 90 हो जाएगा तो इसका मान 1 होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। बनाने का भी तरीका हम जान लेते हैं कि कैसे बनेगा। ये तो याद करने वाला रूल है कि थीटा का योगफल 90 के बराबर है तो 65 डिग्री और 25 जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन बनाने का रूल क्या है कि tan 65 को हम लिख सकते हैं tan 65 और cot 25 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25, यानी cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 65 बटा में tan घटा देंगे तो आ जाएगा 65। बराबर अंक है, बराबर अनुपात है, कट कर हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 4, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन बना। क्वेश्चन दिया है 8 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री गुने tan 30 डिग्री गुने 4 tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है और 4 गुने tan 45 का मान 1 हो जाएगा। यानी कि सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 कितना हो जाएगा? 4 से गुणा करेंगे 4/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है कि sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री का मान कितना होगा। कैसे बनाएंगे इसको, आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक साइन में दिया है, दूसरा कॉस दिया है, यानी कि थीटा का योगफल 90। तो हम बनाते हैं कि ये साइन में दिया है, ये कॉस में दिया है, इसको हम या तो साइन में बदल देंगे या नहीं तो इसको हम कॉस में बदल देंगे। बदल देने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस को बदलेंगे तो हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 42, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस 42 बराबर कॉस 42। अब इसको हम निकालते हैं तो साइन स्क्वायर 48
माइनस साइन स्क्वायर 48। थीटा बराबर है अनुपात बराबर है, यानी साइन के बराबर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, थीटा है तो थीटा है, यानी हर तरह से ये क्या है, बराबर है। और बराबर संख्या में से बराबर संख्या को या बराबर पद में से बराबर पद को घटाएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन अगला दिया है कि यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम इसको अब बनाते हैं, देखते हैं। इसका मान निकालना है तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कॉस अल्फ़ा का मान 30 डिग्री प्लस बीटा का मान 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। हमारा आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए का मान कितना होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो सॉल्व करना ही आसान है, सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे हल करते हैं, तो सेक थीटा को हम चेंज करते हैं तो 1/cos ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट को क्या लिखेंगे, तो कॉस ए बटा में साइन ए प्लस टैन को लिखेंगे साइन ए बटा में कॉस ए। अब थोड़ा सा हम इसको आगे हल करते हैं। इसको हम बटा में मान लेते हैं 1, तो इसका आसानी से क्या होगा, माइनस कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस, तो करते हैं वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए इंटू कॉस प्लस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 1 अब बटा में साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तो हमारा स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन बटा में कॉस स्क्वायर, यानी साइन बटा में कॉस हो जाएगा टैन ए और 1 बटा में कॉस हो जाएगा सेक ए। ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यदि टैन थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान निकालें। तो प्यारे बच्चों हम इसको देखते हैं। पहले इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि टैन थीटा में थीटा कितना होगा, कि √3 है, और वही थीटा का जो मान आएगा यहाँ रखेंगे तो सेक थीटा का मान निकल जाएगा। तो निकाल के देखते हैं कि टैन थीटा बराबर √3, तो यहाँ हल करेंगे तो टैन थीटा बराबर टैन 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टैन में √3 60 का मान होता है, तो इसलिए थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर
क्या होगा। तो इसमें थीटा का मान रखेंगे 60, यानी कि सेक 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। हमारा होगा आंसर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है 13 नंबर दिया है बच्चों, ध्यान देना। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कितना होगा, हम निकालेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हमको स्क्वायर लाना है। तो स्क्वायर लाने के लिए क्या कर देंगे, क्वेश्चन को स्क्वायर कर देंगे। यानी दिया है क्वेश्चन क्या है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ निकल जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 25/4। तब हम बनाते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे 1 बराबर 25/4। कॉस इंटू सेक का वैल्यू 1 होता है, साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू 1 होता है, टैन इंटू कॉट का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ कॉस इंटू सेक का वैल्यू कितना 1 हो गया। 2 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा 2, 2 इधर जाके घट जाएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 माइनस 2। इसको घटा देंगे तो हमारा इसका वैल्यू निकालना है, तो निकल जाएगा। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 4 दूने 8/4, यानी कि घटेगा 8 तो कितना बच जाएगा 17/4। ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। इतने बारीकी से हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर हम बता रहे हैं 14 नंबर। तो प्यारे बच्चों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 10 डिग्री का मान हम तोड़ेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको करेंगे कॉस 90 माइनस 10, यानी कि आगे हल करते हैं तो कॉस 90 में से 10 गया 80, आ गया हमारा आंसर। यानी कि साइन 10 का मान कॉस 80 के बराबर होगा। हाँ तो बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन हमारा √1 माइनस साइन थीटा बटा में √1 प्लस साइन थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। मतलब ये दोनों पद जो दिया है एक दूसरे के बराबर है, दोनों का मान सेम आएगा, तो मान क्या होगा इसको हम निकालते हैं। तो किसी एक पद को हम हल करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा, इसका परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। हर परिमेयकरण करने में जब प्लस होता है दो पदों के बीच में तो इसको माइनस करके हम हल कर देते हैं। तो आगे इसको हम हल करते हैं √1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आगे हल करते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस साइन, यहाँ ऊपर हल करते हैं तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा अब बटा में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। यानी इसको हल करेंगे, यानी दो पदों में माइनस दिया है, दो भाग में इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, जिसका हल करके हमारा आंसर प्राप्त होगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना परिमेकरण करके शॉर्ट करके बताया हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज ये 15 क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव का हुआ, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। VVII टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चंस 2025।